गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम डिस्कस करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल व बल आघूर्ण। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चलो करते हैं स्टार्ट। तो आप देखिए चित्र में आपको एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर दर्शाया गया है, जिसकी दिशा आपको पता है इस साइड है। अब इस विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है। ए पर -q और बी पर +q आवेश स्थित है और इनके मध्य की दूरी है वो 2a। इनका डाइपोल मोमेंट है वो p वेक्टर, जिसकी दिशा -q से +q की ओर है। ओके, अब ये द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है, मतलब p वेक्टर और e वेक्टर के मध्य जो कोण है वो थीटा है। अभी मैंने आपको बताया था, पहले पढ़ा भी चुका हूँ मैं आपको, कि जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल मैंने आपको बताया था F = होता है Q × E। अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो उस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और नेगेटिव होता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल लगता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसमें -q चार्ज पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, और पॉजिटिव चार्ज पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ठीक है, तो देखिए -q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल वो होगा -q वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर जो बल लग रहा है -q चार्ज पर, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है, विपरीत है। माइनस चिन्ह यही दर्शा रहा है। और +q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल इस पर F2 वेक्टर = QE वेक्टर। ओके, अब इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, अतः विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित नेट बल, तो नेट बल देखिए F वेक्टर = F1 + F2, F1 - QE और ये QE, तो टोटल फोर्स है वो 0। अर्थात एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित नेट बल 0 होता है। अर्थात ये स्थानांतरित गति नहीं करेगा। स्थानांतरित का मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। लेकिन आप देखिए इन दोनों बल है वो परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, लेकिन इन बलों की क्रियाकारी रेखाएं जिन रेखाओं पर ये कार्य कर रहे हैं वो क्या है, अलग अलग है। और जब ये अलग अलग होती हैं तो ये बल है वो बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, बल युग्म का मतलब होता है कि जब दो बल है वो परिमाण में समान हो और दिशा में विपरीत हो। ठीक है, और उनके बीच कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, तो उस कंडीशन में वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, बल युग्म का। और ये बल युग्म उस पर एक क्या करेगा, बल आघूर्ण आरोपित करेगा। तो द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण
टो टो का इसमें बल युग्म में किसी एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण इनटू बलों की क्रियाकारी रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो टॉक आ जाएगा अपना बल गुण में किसी एक बल का परिमाण ले लेंगे तो आ जाएगा QE और लंबवत दूरी। तो देखो इसकी क्रियाकारी रेखा ये है, इसकी है, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी होगी वो होगी BC। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। समझ में आ रहा है कि जब आप देख रहे हो इसमें कि दोनों बल हैं वो परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत हैं, लेकिन इनकी क्रिया रेखा एक नहीं होने के कारण ये इस पर क्या करेंगे, एक बल आघूर्ण आरोपित करेंगे। देखिए जैसे चौक रखा हुआ है, एक बल आप इसको इधर लगाओगे और एक बल आप इसके इधर लगाओगे तो ये क्या करेगी, रोटेट होगी। ठीक है, इस तरह से अगर आप इस तरह से रखा हो, एक बल ऐसे लगाओगे तो ये क्या होगी, रोटेट होगी। मतलब इस पर एक टॉर्क एक बल आघूर्ण आरोपित होगा। इसका परिमाण क्या होगा, बल युग्म में किसी एक बल का परिमाण इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, परिमाण QE और लंबवत दूरी BC। तो त्रिभुज ABC में आप देखिए साइन थीटा होता है वो लंब इसमें है वो BC है और कर्ण इसमें AB, तो BC अपॉन AB यहाँ है वो 2A, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो BC इक्वल टू 2A साइन थीटा। अतः आ जाएगा अपना टो इक्वल टू QE इंटू BC अपना आ जाएगा 2A साइन थीटा। या इसको ये लिख सकते हैं अपने इस तरह से अरेंज कर लें इसको, Q इंटू 2A E साइन थीटा। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। ठीक है, अब Q इंटू 2A देखते दिमाग में आपके क्लिक कर जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P इक्वल टू Q इंटू 2A। तो इसको हम P पुट कर देंगे, इसको P पुट कर देंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, Q इंटू 2A को P पुट किया, P पुट करते बन गया PE साइन थीटा। इक्वेशन 4 हो गया, क्लियर हो गई। और इसको अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो टो वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। आपने 11th क्लास पढ़ा हुआ है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है, A वेक्टर का परिमाण B वेक्टर का परिमाण और साइन थीटा n कैप। ठीक है, तो साइन के लिए आता है क्रॉस और कोस थीटा के लिए डॉट। ठीक है, और टो वेक्टर की दिशा होगी उसको हम दक्षिण हस्त के अंगूठे के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए E वेक्टर की डायरेक्शन ये है और P वेक्टर की डायरेक्शन ये है और इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो थीटा। तो अपने को दाहिने हाथ की अंगुलियों को इस तरह से मोड़ना है, वो कहाँ घूमे, P से E की ओर। तो P से E की ओर घूमेंगे तो अंगूठा होगा वो ब्लैक बोर्ड के कहाँ होगा, अंदर की ओर, मतलब इसकी दिशा होगी वो तल के लंबवत अंदर की ओर। अंदर के लिए हम इसको यूज करेंगे क्रॉस और ये अपना आ जाएगा टो वेक्टर। ठीक है, तो फॉर्मूला आप याद रखना, टो इक्वल टू PE साइन थीटा। क्लियर। देखिए बच्चों, हमने देख लिया कि द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण टो इक्वल टू PE साइन थीटा। अब हम इस पर करते हैं निष्कर्ष। तो फर्स्ट देखिए है, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब है कि जो द्विध्रुव है वो क्या आ जाए, घूमकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाए। कहने का मतलब यहाँ है, अर्थात
पी वेक्टर व ई वेक्टर समान दिशा में हो। इस कंडीशन में आपको पता ही है साइन थीटा इक्वल टू साइन जीरो, और साइन जीरो 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 हो जाएगा तो यहाँ टू आ जाएगा जीरो। ये द्विध्रुव की होती है स्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था कहने का मतलब इसमें है कि इसमें पी वेक्टर से विद्युत क्षेत्र अपना, इसमें द्विध्रुव इस तरह से रखा हुआ है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू इस दिशा में होगा, तो पी वेक्टर यहाँ है, ई वेक्टर भी इस दिशा में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन हो जाएंगे। सेकंड, यदि थीटा 90 डिग्री अर्थात पी वेक्टर व ई वेक्टर परस्पर लंबवत हो, परस्पर लंबवत हो अर्थात क्या आ जाएगा अपने पास साइन थीटा साइन 90 और साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो टॉर्क आ जाएगा इस पर मैक्सिमम, और मैक्सिमम हो जाएगा पी ई। क्लियर बच्चों? अब देख लो इसमें P और E परस्पर क्या लंबवत, लंबवत का मतलब है E इधर हो गया और P ये हो गया, तो E और P है वो परस्पर हो गए लंबवत, मतलब द्विध्रुव ऐसे घूमकर ऐसे आ जाए। ठीक है बच्चों? थर्ड केस इसमें है, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अर्थात पी वेक्टर व ई वेक्टर विपरीत दिशा में हो, और विपरीत दिशा में होंगे तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 तो साइन 180 डिग्री इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में आ जाएगा टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन 180, और 180 की वैल्यू 0, तो टॉर्क हो जाएगा 0। ये इसकी होती है अस्थायी साम्यावस्था। इसका मतलब देखिए आपके ना, स्थायी का मतलब है इस कंडीशन में इसकी एनर्जी द्विध्रुव की होती है वो मिनिमम होती है, मिनिमम होगी तो वो स्थायी अवस्था में होता है, और जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है तब इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। इस कंडीशन में इसकी अवस्था होगी वो अस्थायी साम्यावस्था। ओके, अब देखिए हम बलागुण पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। दो आवेश प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम परस्पर 2 मिलीमीटर दूरी पर स्थित हैं जो एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस द्विध्रुव को 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। तो इस द्विध्रुव पर आरोपित बलागुण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सिंपल न्यूमेरिकल है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, दिया है। अब आवेश द्विध्रुव में आवेश दे रखा है तो हमें परिमाण लेना है, एक का परिमाण आ जाएगा 1000 माइक्रोकूलम। 1000 का मतलब हो गया 10⁻³ और माइक्रो का मीन 10⁻⁻6। सोल्व करेंगे तो 10⁻⁻³ कूलम। फिर दूरी दे रखी है द्विध्रुव के, तो दूरी होती है 2 mm का मीन हो गया 10⁻³ मीटर। और विद्युत क्षेत्र दे रखा है न्यूटन पर कूलम, और एंगल दे रखा है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो बलागुण आपको बताया था, बलागुण होता है टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसको ये भी लिख सकते हैं हमने Q × 2a × E साइन थीटा। अब इसमें Q की वैल्यू पुट करें 10⁻⁻3, 2 की 2 × 10⁻⁻3। ओके, और इसमें E की वैल्यू है वो
15 टेंस पावर 4 और साइन 30। ओके, तो 15 to 30 पावर -6 और एक 4, तो लास्ट में आ जाएगी तो इक्वल टू 30 इंटू टेंस पावर -2 और साइन 30 1/2, तो टो इक्वल टू 15 इंटू टेंस पावर -2 और इसकी यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर। ओके, ये था इस पे बेस्ट सिंपल न्यूमेरिकल। थैंक यू।